हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अगर हम हिंदी में कहेंगे तो क्या होगा? नेल्सन मंडेला का स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष। लॉन्ग वॉक का मतलब है यहाँ है स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष। टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के लिए। तो नेल्सन मंडेला का स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष। देखिए, नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे और इन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया था। देखिए, पहले क्या होता था साउथ अफ्रीका में, आज से बहुत समय पहले एक प्रथा थी जिसे हम कहते थे रंगभेदी प्रथा। रंगभेदी प्रथा, इसमें क्या होता था, जो गोरे लोग होते थे मतलब जिनकी चमड़ी का रंग गोरा होता था, सफ़ेद होता था, जिनको हम श्वेत लोग भी कह सकते हैं, श्वेत लोग। तो जो गोरे लोग होते थे, श्वेत लोग होते थे, उनका ये मानना था कि वे लोग श्रेष्ठ हैं, यानी वे अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। तो ये लोग क्या करते थे, जो काले लोग होते हैं यानी कि जिनकी चमड़ी का रंग काला होता है, उनको सताते थे, उनका शोषण करते थे। जैसे हमारे यहाँ कुछ साल पहले अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज हो गए गोरे लोग और हम लोग काले लोग हो गए। तो यानी कि अंग्रेज क्या करते थे, हमको, हमारा भी कुछ साल पहले जब अंग्रेजों का शासन था तो हमारा शोषण करते थे, हमको स्वतंत्र रूप से जीने नहीं देते थे, यानी कई प्रकार से हमारा शोषण करते थे। तो इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोग थे यानी गोरे चमड़ी वाले थे, वे काले चमड़ी वाले लोगों को बहुत परेशान किया करते थे। तो इसके लिए नेल्सन मंडेला और बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, यानी बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया फ्रीडम के लिए। तो इसीलिए चैप्टर का यानी इस चैप्टर का टाइटल भी दिया गया है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला का स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष। देखिए, ये जो चैप्टर शुरू होता है इसमें क्या होता है, साउथ अफ्रीका में यानी जो नेल्सन मंडेला हैं वो इलेक्शन जीत चुके हैं और वो शपथ लेने वाले हैं। तो इसका वर्णन यहाँ उन्होंने किया है। देखिए, शुरू करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। दिया है 10th में dawned ब्राइट एंड क्लियर। 10th में मतलब 10 मई का जो दिन था, जो 10 मई का जो सुबह हुआ, ब्राइट एंड क्लियर मतलब एकदम चमकीला और क्लियर निकला, यानी कह सकते हैं 10th मई 10 मई का जो दिन निकला वो बहुत ही चमकीला और स्पष्ट निकला। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, और कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से यानी बीते हुए कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइड्स, मैं घिरा हुआ था यानी प्रसन्नता पूर्वक घिरा हुआ था, बाय डिग्नेटरीज मतलब गणमान्य व्यक्तियों द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स और संसार के नेताओं द्वारा, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो अपना रिस्पेक्ट व्यक्त करने यानी अपना सम्मान देने आ रहे थे, बिफोर द इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन से पहले, उद्घाटन से यानी शपथ ग्रहण समारोह से पहले वे लोग अपना सम्मान व्यक्त करने, सम्मान देने आ रहे थे। ऐसा होता है जब कोई भी नेता जो होता है, पॉलिटिशियन जो होता है, वो जब चुनाव जीत जाता है तो उस शपथ ग्रहण से पहले भी उसके मतलब उसके यहाँ जाकर सब उसको बधाइयाँ देते हैं। तो इसी तरीके से इनके यहाँ भी संसार के अलग अलग नेता जो थे वो आ रहे थे इनको बधाइयाँ देने, अपना रिस्पेक्ट व्यक्त करने। आगे देखिए, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन शोर, और कह रहे हैं कि जो इनॉग्रेशन होगा यानी उद्घाटन होगा, उसमें जो गैदरिंग होगी यानी उसमें जो लोग इकट्ठा होंगे, इंटरनेशनल लीडर्स जो होंगे उसमें यानी अंतर्राष्ट्रीय नेता जो इकट्ठा होंगे, वो साउथ अफ्रीका की धरती पर इससे पहले कभी नहीं इकट्ठा हुए थे, यानी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लीडर्स इकट्ठा होंगे। आगे देखिए, दिया द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। कह रहे हैं द सेरेमनीज टुक प्लेस, जो सेरेमनी था यानी जो समारोह था वह हुआ किस में हुआ, इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर मतलब एक एम्फी थिएटर, सैंडस्टोन से भरे एम्फी थिएटर में हुआ। एम्फी थिएटर मतलब रंगशाला कह सकते हैं, रंगशाला में हुआ। फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग, जो यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था, इन प्रिटोरिया में, यानी जो समारोह का कार्यक्रम हुआ वह सैंडस्टोन से बने एम्फी थिएटर में हुआ और ये एम्फी थिएटर यूनियन बिल्डिंग के द्वारा प्रिटोरिया में बनाया गया था। आगे, फॉर द डिकेड्स मतलब दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रेमेसी। कह रहे हैं कि दशकों से ये जो सीट थी यह वाइट लोगों के अधीन थी यानी श्वेत लोगों के अधीन थी।
एंड नाउ और अब इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग। अब यह क्या हो गया था, एक दृश्य हो गया था, इस एक तरीके से रेनबो गैदरिंग हो गया था, यानी डिफरेंट कलर, अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग के लोग आए थे, एंड नेशन और अलग अलग राष्ट्रों के लोग आए थे क्या करने के लिए, फॉर द इंस्टॉलेशन मतलब स्थापित करने के लिए, ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। देखिए, इंस्टॉलेशन मतलब स्थापित करने आए थे साउथ अफ्रीका की फर्स्ट पहली डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल मतलब जाति विहीन गवर्नमेंट मतलब सरकार को, यानी साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक जाति विहीन सरकार का गठन करने के लिए स्थापित करने के लिए आए थे। यानी ये सारे लोग जो अलग अलग रंग के थे और अलग अलग देशों के लोग जो आए थे, वो क्या करने आए थे, इंस्टॉलेशन करने आए थे आप साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक नॉन रेशियल मतलब होगा जाति विहीन सरकार को, यानी ये किसी जात की सरकार नहीं थी, यानी न गोरे लोग की सरकार थी और ना ही काले लोग की सरकार थी। आगे, ऑन दैट लवली एंटम डे, कह रहे हैं कि उस प्यारे से, एंटम मतलब होता है पतझड़, पतझड़ के दिन, आई वॉज एकम्पनी माई डॉटर, कह रहे हैं आई वॉज एकम्पनी मतलब मैं साथ था, मेरे साथ थी, माई डॉटर जेनानी, कह रहे हैं कि उस दिन, उस प्यारे पतझड़ ऋतु के दिन मेरे साथ मेरी बेटी जेनानी थी, ऑन द पोडियम और पोडियम पर यानी मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मिस्टर डी क्लर्क को दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया गया, दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया गया। देन उसके बाद थाबो मैकबी वाज स्वॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उसके बाद थाबो मैकबी को फर्स्ट यानी पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया गया। देखिए, यही है नेल्सन मंडेला। आगे कह रहे हैं व्हेन इट वाज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई, जब कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई, आई प्लेस टू ओबे, कह रहे हैं कि मैंने शपथ लिया, ओबे मतलब आज्ञा का पालन करने के लिए, यानी ओबे करने के लिए, मतलब कह रहे हैं कि मैंने शपथ लिया कि मैं ओबे करूंगा यानी पालन करूंगा, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलूंगा, यानी संविधान को अपहोल्ड करके रखूंगा, संविधान के साथ चलूंगा, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और खुद को समर्पित कर दूंगा, टू वेल बींग मतलब अच्छाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक मतलब गणतंत्र के, यानी कह सकते हैं देश की अच्छाई के लिए अपने आप को डिवोट कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा, एंड इट्स पीपल और इसके लोगों के लिए। यानी ये कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई शपथ लेने की, तो मैंने शपथ लिया कि मैं पालन करूंगा संविधान के अनुसार, मतलब संविधान के अनुसार ही चलूंगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलूंगा, और अपने देश और इसके लोगों की अच्छाई के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा। आगे दिया है टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, कह रहे हैं कि असेंबल्ड गेस्ट मतलब वहाँ उपस्थित मेहमानों, एंड वाचिंग वर्ल्ड और देखते हुए संसार से, आई सेड मतलब मैंने कहा, यानी कि जब ये शपथ ले रहे थे पूरा संसार देख रहा था, वाचिंग वर्ल्ड मतलब देखते हुए संसार से, आई सेड मतलब मैंने कहा। ये कह रहे हैं कि वहाँ उपस्थित मेहमानों और देखते हुए संसार से मैंने कहा कि मैं ऐसा करूँगा। आगे देखिए दिया है टुडे, टुडे ऑल ऑफ अस, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर, कह रहे हैं कि आज हम सब यहाँ उपस्थित होकर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कन्फर ग्लोरी मतलब होता है कि महिमा प्रदान करते हैं, महिमा प्रदान करते हैं, एंड होप और आशा करते हैं, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, न्यू बॉर्न लिबर्टी मतलब होता है नई स्वतंत्रता का, यानी एक नई स्वतंत्रता को हम आशा और महिमा प्रदान करते हैं। कह रहे हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस करने के बाद एक असाधारण मानव आपदा को, यानी एक असाधारण मानव आपदा को कह सकते हैं सहने के बाद या एक्सपीरियंस करने के बाद, दैट लेसेस टू लॉन्ग जो बहुत लंबे समय तक चला, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी उसके बाद एक ऐसे सोसाइटी का जन्म होना चाहिए, ऑफ विच मतलब जिनसे ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड जिन पे सारी मानवता को गर्व हो, यानी कि कह रहे हैं कि इतने लंबे समय तक चले एक असाधारण मानव आपदा को सहने के बाद एक ऐसी सोसाइटी, ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, गठन होना चाहिए जिस पर सारी मानवता को गर्व हो, प्राउड हो।
आगे कह रहे हैं कि वी मतलब लोग हु वर आउटलाज नॉट सो लॉन्ग एगो, यानी कह रहे हैं कि हम लोग जो आउटलाज थे मतलब संविधान से बाहर थे, हमारी संविधान में कोई गिनती नहीं थी, यानी कि हम लोग जो संविधान से बाहर थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हमको आज दिया गया है रेयर। रेयर प्रिविलेज मतलब होता है दुर्लभ विशेषाधिकार, यानी कि आज हमको, यानी हम लोग जो बहुत समय से आउटलाज थे मतलब संविधान यानी कह सकते हैं कानून से बाहर थे, आज हमको दिया गया है रेयर प्रिविलेज मतलब दुर्लभ विशेषाधिकार, हमको मतलब बहुत ही रेयर मिला है यानी दुर्लभ रूप से मिला है ये विशेषाधिकार। टू बी होस्ट मतलब कि हम होस्ट कर सकें, मतलब कह सकते हैं होस्ट कर सके टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के देशों का, यानी संसार के देशों का हम होस्ट कर सके ऑन आवर ओन सॉइल मतलब अपनी खुद की धरती पर, यानी अपनी खुद की धरती पर संसार के देशों का हम होस्ट कर सके यानी उनका स्वागत कर सके। ये ऐसा जो अधिकार हमको मिला है ये बहुत ही रेयर मिला है, मतलब बहुत ही दुर्लभ से मिला है, दुर्लभता से मिला है। आगे कह रहे हैं वी थैंक ऑल ऑफ आवर, कह रहे हैं वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्टेस, कह रहे हैं कि हम थैंक करते हैं यानी धन्यवाद करते हैं हमारे सभी डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्टेस मतलब विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, फॉर हैविंग कम आने के लिए, टू टेक पोजेशंस और स्थान ग्रहण करने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के लोगों के साथ, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, आखिरकार यह एक कॉमन विक्ट्री है यानी एक साधारण जीत है, फॉर जस्टिस मतलब न्याय के लिए, फॉर पीस मतलब शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मतलब मानव गरिमा के लिए यानी मानव के लिए, यानी मानवता के लिए एक कह सकते हैं कॉमन विक्ट्री है। आगे दिया है वी हैव एट लीस्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, कह रहे हैं कि हमने आखिरकार अपना राजनीतिक अधिकार मतलब अपने राजनीतिक अधिकार को प्राप्त ही कर लिया है। वी प्लेज आवर सेल्फ, कह रहे हैं कि हम खुद से शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, कह रहे हैं कि हम खुद से यानी खुद से शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल कि हम अपने सभी लोगों को लिबरेट करेंगे यानी कि स्वतंत्र करेंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बाउंडेज ऑफ पॉवर्टी यानी कि पॉवर्टी यानी गरीबी की, लगातार जो गरीबी चली आ रही है उससे अपने लोगों को स्वतंत्र करेंगे, डिप्रीवेशन हानि से स्वतंत्र करेंगे, सफरिंग मतलब कष्ट से स्वतंत्र करेंगे, जेंडर मतलब जो जेंडर यानी लिंग का भेदभाव है उससे स्वतंत्र करेंगे, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य सभी भेदभावों से हम स्वतंत्र करेंगे। आगे कह रहे हैं नेवर नेवर एंड नेवर, कह रहे हैं कि कभी नहीं और कभी भी नहीं, अगेन शैल इट बी, ये कभी नहीं होगा यानी आगे अब ऐसा कभी नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड की यह धरती यानी ये सुंदर धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अदर, यानी एक दूसरे से यानी एक जो व्यक्ति है वह दूसरे का उत्पीड़न करे ऐसा इस धरती पर कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट, सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, यानी इस यशस्वी मानव अचीवमेंट का यानी मानव उपलब्धि का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, आओ मिलकर और फ्रीडम मतलब स्वतंत्र रूप से शासन करते हैं, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान आशीर्वाद दे। आगे देखिए दिया है ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर मतलब कुछ ही क्षण के बाद, वी आल लिफ्टेड आवर आइज इन ए स्पेक्युलर एरे, यानी कि हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, एक सही प्रदर्शन था ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट का, यानी साउथ अफ्रीकन जेट का एक सही शुद्धता पूर्वक प्रदर्शन था, मतलब शुद्धता पूर्वक क्या कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी, हेलीकॉप्टर्स ट्रूप्स ये सब क्या कर रहे थे, रोवर्ड इन ए परफेक्ट फॉर्मेशन, यानी परफेक्ट फॉर्मेशन मैंने एक परफेक्ट रूप से कह सकते हैं पूर्ण रूप से रोवर्ड मतलब दहाड़े, ओवर द यूनियन बिल्डिंग मतलब यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से, यानी कि जहाँ शपथ ग्रहण समारोह जिस बिल्डिंग पे हो रहा था उस बिल्डिंग के ऊपर से अफ्रीकन जो जेट थे, हेलीकॉप्टर से ट्रूप थे, ये सब क्या हुए परफेक्ट फॉर्मेशन में इसके ऊपर से दहाड़े, शुद्धता के साथ परफेक्ट फॉर्मेशन में इसके ऊपर से दहाड़े। कह रहे हैं इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसाइसन एंड मिलिट्री फोर्स, कह रहे हैं कि ये केवल डिस्प्ले नहीं था यानी कि केवल दिखावा नहीं था, शुद्धता का केवल दिखावा नहीं था मिलिट्री फोर्स का,
मिलिट्री फोर्स की शुद्धता का केवल दिखावा नहीं था, बट ए डेमोन्स्ट्रेशन, बल्कि एक प्रदर्शन था ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी, मिलिट्री की जो लॉयल्टी थी, मिलिट्री की जो कह सकते हैं ईमानदारी थी, उसका प्रदर्शन था टू डेमोक्रेसी के प्रति, यानी डेमोक्रेसी के प्रति, यानी लोकतंत्र के प्रति मिलिट्री की जो ईमानदारी थी उसका